ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 26 मई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख हैं। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा ने उत्तर दिया, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपनी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाहे गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप एक ही हैं, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चे, माम एकम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती। तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत पुरुष, कलयुग में झूठ पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी ही सकती हैं। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़े हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो।
आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, एक एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं। बाबा इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस संगम युग में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेंगे हम संगम युगी हैं। बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। बंदर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना ज़रूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं। अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। बैग बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा के बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है, जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ। कोई भी कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो बाबा की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं।
कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। वहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे कि हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाए, तुम अशरीरी बन जाते हो और बाबा की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वह किसकी याद में रहते हैं? वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं। वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, माम एकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने में इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियाँ कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि सब ड्रामा में नोंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति से बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। सारा कल्प देहधारियों को याद किया है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ न सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्य के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बना दिया है। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ दो। तो यह निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाए पैसा क्या करेंगे। तो अब बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे अचानक महलों में रहते हो।
बाबा कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो है ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने मुरली में धारणा के लिए सार बोला। उसमें पहला है, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम योगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। वरदान का डिटेल है, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। इसीलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।